परमात्मा ने कहा था जब कलयुग 5505 वर्ष बीतेगा उस समय मैं अपना एक दास बेचूंगा और उससे जो नाम लेगा फिर देखना क्या होगा। अब क्या बताते हैं देखिएगा। अब ये निरंजन क्या कहता है देखिएगा। ये है बोध सागर सवसम वेद बोध, ये कबीर सागर। अब कबीर सागर आप लोग को दिखा रहा है दास, ये कबीर सागर है और ये खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है यहाँ से। अब इसके सवसम वेद बोध में कुछ दिखाते हैं आपको। ये है सवसम वेद बोध, सवसम वेद बोध और इसके 121 पृष्ठ पे यहां लिखा है निरंजन क्या कहता है। धर्मराय अश्विंती ठानी, एक तो धर्मदास है वो तो उनका भगत था भगवान का। धर्मराय काल को बोला है, धर्मराय अश्विंती ठानी मैं सेवक दूतिया नहीं मानी। हाथ जोड़े काल फिर ज्ञानी विनती सुनो हमारा, सो ना कीजिए मोर होई बिगाड़ा। ऐसा ना करियो मेरा कोई बिगाड़ बने। पुरुष मोह को दीन राजू, तुम हो देव होए तब काजू। विनती एक करो होता था ए बड़े भाई। परमात्मा अपने बड़े जोगजीत पुत्र के रूप में इनसे मिले थे। दृढ़ कर जानो हमारी बाता। यहाँ थोड़ा सा इन्होंने बीच में काट दिया, ठीक सा नहीं है। अनुराग सागर में कंप्लीट है, फिर भी हमारा इससे लिंक है थोड़ा। कहा तुम्हारा जीवन माने हमारी ओर दिस हो बाद बखाने। हमारी ओर दिशा होकर हमारी ओर होकर बाद बखाने के। मैं दृढ़ फंद रचो बनाई और जा मैं जीव रहा और गाई। वेद शास्त्र सुमरण गुण गाना और पुत्र है 3 देव प्रधाना। मेरे बेटे हैं 3 यहाँ के प्रधान हैं। देवल धाम पाषाण पुजाई और तीर्थ वर्ष जब तप मन लाई। उनको देवल माने मंदिर, देव माने ये अन्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और पाषाण माने पत्थर की पूजा पर लगा के रखूंगा। और तीर्थ व्रत जब तप मन लाई, ये नकली जप झूठे मंत्र तीर्थ और व्रतों पर उनको उलझा के रखूंगा। यज्ञ होम और नेम आचारा, यज्ञ करना होम कराना इस तरह के फंडा उनको लाए रखूंगा। और अनेक फंद हम डारा, जाओ ज्ञानी जो संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। अब परमात्मा क्या कहते हैं। ज्ञानी कहे सुनो हो धर्मराई, काटो फंद जीव ले जाई और जेतो फंद रचे तुम बारी। सत्य शब्द से सकल बिगड़ारी, उस सत्य नाम से सच्चे नाम से सब मैं काट दूंगा। जी ही जीव को हम सब दृढ़ हैं, फंद तुम्हारा सब मुक्ता में। जिसको हम वो नाम दे देंगे तेरे सारे फंद कट जाएंगे। अब निरंजन क्या कहता है। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तब स्वर्ण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। अब इसके लिए काफी लंबी वार्ता है, वो पीछे से आती है अनुराग सागर में, वो कभी फिर सुनाएंगे फुर्सत में। अब हम जो आज आपको थोड़ा सा हिंट दिखाना चाहते हैं कि ये वो समय आ गया है 5505 वर्ष जब कलयुग बीत चुका है 1997 में। और 1994 में दास को आदेश मिला था दीक्षा देने का और 97 तक हमने सार नाम किसी को नहीं दिया। 39 मिनट हो गए। हाय रे सॉरी। के जो खास मेरे साथ थे उनके अतिरिक्त 1997 में परमात्मा दया करी दास पे और कहा बेटा डरे ना, खोल दे इस पिटारे ने, खजाना खोल दे। आ गया वो समय। तो उसके बाद दास ने शुरू किया। अब परमात्मा क्या कहते हैं। अरे काल प्रपंच पसारा और तीनों युग जीवन दुख डारा। और बिनती तोर लीन में मानी और मोह को ठगे काल अभिमानी। अब क्या कहते हैं परमात्मा, उसको प्रसन्न करने के लिए
अरे जैसे कहा करो ना मालिक, जैसे काम आदमी जो पता हो जो मूर्ख है कि मांगे इसने और अपने आप को उसको दिखाने खातिर रहते ने तो कमाल कर दिया, मेरे को ठग लिया, ओहो हो चंदा बहुत ताला पाट दिया, ऊपर से ये दिखा रहे हैं तूने बड़ी गजब कर दिया भाई, तेरे धोखे से मेरे को से वचन ले लिया। अच्छा, और मालिक को पता था ये बालक के मांगेगा, मांग ले। फिर क्या बताते हैं, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक माने दीक्षित होगी पूरी सृष्टि। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन होगा सच्चा, कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जब कलयुग इतना बीत जाएगा 5505 वर्ष, तब मेरी बात ये वचन सच्चा होगा कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सब नर नारियों का युकाल का बंधन छूट जाएगा और सकल सृष्टि परवानिक होई, सारा सृष्टि नाम लेगी। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। सब जगह सतनाम का प्रचार जाप हुआ करेगा और 5505 तब ये वचन मेरा होगा सच्चा, कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ये है कोड वर्ड, ये है सुख संवेद ये है सुख संवेद। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांड रचना की है और कहता उसी की भक्ति कर और सबकी छोड़ दे। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां लिखा है कि कलयुग बीत जावे जब एता, कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। उस परम पुरुष परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के उस परम पद के चेता यानी जानकार होंगे, सबको पता होगा एक सचखंड सतलोक ऐसा है, वहां पर ये सुख है, वहां जाने के बाद जन्म मृत्यु नहीं होती, कि पूरे विश्व में पता हो जाएगा। आज तक कोई जाना था इसको, बस स्वर्ग और नरक, स्वर्ग चले जाएंगे, वाह भाई वाह स्वर्ग हो गया, स्वर्गवासी हो गया, चाहे नरक में गया, हमारे दादी परदादी को स्वर्गवासी हो गया। एक रट ला रखी थी स्वर्ग, और स्वर्ग क्या है, स्वर्ग एक होटल है, अपने गुणों का नाश करके फिर पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो अब इस परम पद की कहते तब सबको ज्ञान होगा कि एक सतलोक है, सतपुरुष है। तो वो कब होगा, जब 5505 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद तहलका मचेगा। अब देखिएगा यही सत्संग वेद बोध 171 पृष्ठ पे, वो 121 पृष्ठ पे पढ़ा आपने, 171 पृष्ठ पे 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। आपको सिद्ध कर दिया है दास ने, बहुत बार कर दिया है कि सन 1997 में जो कलयुग 5505 बीत जाता है। इसलिए कहां से प्रमाणित लिया कि शंकराचार्यों के इतिहास में लिखा है कि आदि शंकराचार्य का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ, और ये जो हम सन बोलते हैं ये ईसा जी के जन्म से स्टार्ट हुए। और शंकराचार्य का जन्म लिखा है कि जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा तब तो शंकराचार्य का जन्म होगा। और आज से गिनते हैं तो शंकराचार्य का जन्म यानी 2000 से गिनते हैं तो शंकराचार्य का जन्म हुआ 2508 वर्ष पहले, 508 वर्ष पहले ईसा जी से। तो 2008 वर्ष पहले सन 2000 से
यानी 2508 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ। उधर से कलयुग स्टार्ट हुआ, उसके 3000 वर्ष के बाद हुआ। दोनों ने जोड़ दो 5508 वर्ष हो गए कलयुग के सन 2000। उससे 3 पीछे चले जाओ 1997 में 5505 हो जाते। और ये कई वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले दास ने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें लिख दिया था कि मुझे परमात्मा इस दिन 1997 में इस टाइम मिले थे। और उन्होंने कहा था भी ये ना बताइए मैं तुझे मिला, वो मैंने लिख दिया पर जिक्र नहीं किया करता। अब बताना था, अब ये सच्चा हो। अब क्या बताया है, 500 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण क्यों आए। हिंदू तुर्क आदि सब, हिंदू और मुसलमान सब जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गए पावे पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष। सतनाम लेकर सबका मोक्ष होगा। यथा श्रीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। अपनात्मा, इससे पहले थोड़ा सा आपको और दिखाते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये विश्वास होगा नहीं कि दास जो बोल रहा है सारी सत्य है, तब तक आपको दृढ़ता नहीं आओगी आपके। दृढ़ता आए बिना यह बात बना नहीं। देखिएगा यहां पर क्या लिखा है, उसने कहा था 12 वंश तेरे नाम तो नकली चलाऊंगा। ये देखो, अब है कबीर वाणी, अध्याय है कबीर सागर का कबीर वाणी। इसके 136 पृष्ठ से शुरू होता है कबीर वाणी। ये बोध सागर कबीर सागर का अंग है। यहां लिखा है 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का ही नाम चलेगा, उसका मंत्र चलेगा। और भूले जीव न जाओ ठिकाना, तात आगम कह हम रखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहाँ पर इन्होंने गलती कर दी दामाखेड़ा वालों ने। ये प्रथम है इस 12 पंथों में से, प्रथम है चूड़ामणि जी का। यहाँ इन्होंने कैंसिल कर दिया, प्रथम जागू लिख दिया। प्रथम जागू जो बर्माव, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, फिर टकसारी पंथ, फिर जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ, फिर जीव बोध पंथ, फिर राम कबीर पंथ, ये परम धाम की वाणी पंथ। यहाँ वैसे ये गलत कर रखा है इन्होंने। अब ये है प्रथम है चूड़ामणि जी का पंथ, जिससे दामाखेड़ा तक ब्रांच जारी है। अब इसका यहाँ देखिएगा 1870 पे, यहाँ दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये है कबीर चरित्र बोध, वो था कबीर वाणी अध्याय, ये है कबीर चरित्र बोध। और इसमें यहाँ देखिएगा बोध सागर 1870 पृष्ठ पे, यहाँ देखिएगा कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। प्रथम नारायण दास लिख दिया, ये गलत लिख दिया। नारायण दास जी ने तो परमात्मा के ज्ञान को स्वीकारा ही नहीं था, वो तो श्री कृष्ण का पुजारी था। बांधवगढ़ के अंदर आज भी श्री कृष्ण का मंदिर है, जबकि बांधवगढ़ नाश हो गया, कति सारा नष्ट हो गया था, वो गांव का गांव, नगर का नगर। और उससे पहले वो चूड़ामणि जी वहां से निकल आए थे, वो थे कबीर पंथी, पहला पंथ। यह नारायण दास जोड़ दिया, यहाँ था चूड़ामणि जी। प्रथम नारायण दास गलत लिखा है मैंने। यहाँ देखो दूसरा है जागू, यागूदास पंथ कहो चाहे जागूदास कहो। फिर है सूरत गोपाल पंथ, फिर मूल निरंजन, फिर टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाल का, कमाली पंथ नहीं कमाल का, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ। और 12वां है गरीबदास पंथ। ये 12वां है गरीबदास पंथ। और जिस पंथ से दास का निकास है, मुझ दास का, रामपाल दास का, ये वो गरीबदास पंथ है। अब हम आते हैं इस कबीर वाणी पर। अब हम फिर आगे हैं कबीर वाणी अध्याय पर। वो कबीर चरित्र बोध पर पढ़ा था गद्य भाग में। अब पद्य में हम देखेंगे 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ काल फरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना। अब यहां लिखना था ताते आगम कह हम रखा, ये प्रथम है चूड़ामणि, यहां उन्होंने प्रथम जागू लिख दिया, और वहां दूसरा जागू है। और फिर वो सारे हैं सूरत गोपाल, मूल निरंजन, टकसारी पंथ, ये सारा कुछ, सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, ये वही के वही है। अब यहां से शुरू होता है
अब ये है बर्मा पंथ, गरीबदास पंथ। संवत 1775 हुई, ये गलत लिखा है, यहाँ था संवत 1774 लिखना था, सिर्फ एक वर्ष का अंतर कर रखा है, यहाँ 75 लिख दिया। विक्रमी संवत सन 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जरवाड़े का जन्म हुआ था। इन्होंने, या गलत प्रिंट हो रहा है, ये 1775 गलत प्रिंट है। संवत 1774 पढ़ेंगे, संवत 1775 की जगह 74 हुई। तादन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म छोड़ नहीं पावे, बर में पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम ना पाओ, ये 12 पंथ हम ही को डावे, और बर में पंथ हम ही चलावे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। अपनात्मा परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जी को 600 वर्ष पहले के 12वां पंथ जो गरीबदास का पंथ होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर से नए सिरे से यथार्थ रूप में प्रकट होगी, मैं उसको प्रकट करूंगा। और फिर वो 12 पंथ इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ और वो 12.5 पंथ मेरे यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, उसको समझाने के लिए उस 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में मैं स्वयं आऊंगा जब डूंडा ठाऊंगा। ये देखिए, 12वें पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। अब परमात्मा ने कलयुग के 3 चरण बनाए। प्रथम चरण तो वो है कि मैं मगहर से सह शरीर जाऊंगा, वो प्रथम चरण। और बीचला चरण ये होगा जो 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, और लास्ट का तीसरा चरण फिर कृतज्ञ प्राणी हो जाएंगे, वो भक्ति नहीं करेंगे। इतनी सी बात। अब क्या करें परमात्मा, ये हम 137 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, कबीर वाणी का 137 पृष्ठ। अब यहाँ आगे हैं कि 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। तो पुण्यात्माओं, गरीबदास पंथ में दास का निकास है, परमात्मा नहीं आए तो अपना दास भेज दिया, और पूरा इतिहास दास के पास है, पूरा निर्णायक मंत्र है, और विश्व का मोक्ष होगा। अब देखना, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जब सह शरीर मगहर से जाऊंगा। फिर कहते हैं 5505 और तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। अब कहते हैं धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, और मूल ज्ञान तुम गोई ही रखो, गोई माने गुप्त रखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिजली पीढ़ी वंश हंसन करही, 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान हम गोई हम रखा। परमात्मा कहते हैं कि इस मूल ज्ञान को, यथार्थ मार्ग को अभी गुप्त रखना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिजली पीढ़ी हंस नहीं करही, और 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा, मूल ज्ञान तब तक छपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। ये देखो, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिजली पीढ़ी वन सांस नहीं तरही, 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गुप्त हम रखा, कोई माने गुप्त हम रखा, और मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। ओए होए होए। ये तो आपने पढ़ा कबीर वाणी चैप्टर में कि ये तो है मूल ज्ञान। मूल ज्ञान ये है जो दास आपको सुना रहा है। आप तो आज तक ये मूल ज्ञान किसी कबीर पंथी के पास नहीं है। अब फिर बताया है सार शब्द जो मूल मंत्र है, उसके विषय में देखिए जीव धर्म बोध। ये जीव धर्म बोध एक चैप्टर है, जीव धर्म बोध। ये है जीव धर्म बोध, और 1937 पृष्ठ पर कबीर सागर में यहां लिखा है, ये देखिए यहां पर, सत कबीर वचन। ये कहा कि धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये सार शब्द बाहर नहीं जाई।
धर्मदास तो लाख दुहाई, सार शब्द बार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितरही। युगन युगन तुम सेवा की ना, तात पीछे हम यहाँ पग दीनी, और कोटन जन्म भक्ति जब की नी, सार शब्द तभी ते पहचीनी। अब क्या बताया परमात्मा ने कि धर्मदास आपने ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करी, और जिस कारण से आज तुझे सार शब्द मिला है। तो आज आप वो पुण्यात्मा है जिनके लिए ये धन छुपा रखा था। भगवान ने प्रतिज्ञा दुआ दी थी प्रत्येक महापुरुष से, जिनको भगवान मिले थे, गरीबदास जी से, धर्मदास जी से, नानक साहब जी से। इन महापुरुषों ने सतनाम का जाप किया, सतनाम लिख भी दिया इन्होंने, लेकिन सार नाम की न छींट भी नहीं लग रही। सार शब्द दास को दिया, बेटा एक सुना दे सबको। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब हम आते हैं उसी सबसम वेद बोध पे।